शुरू करते हैं क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी वोल्टेज को कम तथा अधिक कर सकता है तथा एक दूसरे परिपथ में स्थानांतरित कर सकता है। ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों एक ऐसी मशीन है जो एसी करंट को अर्थात प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टेज को कम तथा अधिक कर सकता है और एक परिपथ से दूसरे परिपथ में आसानी से स्थानांतरित भी कर सकता है। इसे हम हिंदी में परिणामित्र कहते हैं। इसे हम हिंदी में परिणामित्र के नाम से जानते हैं अर्थात ट्रांसफार्मर का जो हिंदी होता है वो परिणामित्र होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर का क्या सिद्धांत है। तो ये हमारा टॉपिक है, ट्रांसफार्मर का क्या सिद्धांत है अर्थात ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है दोस्तों ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये म्यूचुअल इंडक्शन के कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर की संरचना। ट्रांसफार्मर में अब दोस्तों बात करते हैं ट्रांसफार्मर की संरचना। और ट्रांसफार्मर में हमारे दो वाइंडिंग होती है जिसे हम प्राथमिक वाइंडिंग अर्थात इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और द्वितीयक वाइंडिंग और इसे हम इंग्लिश में सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि प्राथमिक वाइंडिंग क्या होता है अर्थात प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है। तो हम इसकी डिफिनीशन के अनुसार चलते हैं। जैसे दिया है, जो वाइंडिंग इनपुट विद्युत सप्लाई के संयोजन की जाती है वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है। अर्थात दोस्तों इसको कहने का सेंस ये है कि जब हम ट्रांसफार्मर में सप्लाई जिस तरह से देते हैं जिस तरफ से देते हैं उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। और दूसरा हमारा हेडिंग होगा द्वितीयक वाइंडिंग अर्थात इसमें हम द्वितीयक वाइंडिंग की परिभाषा अर्थात डेफिनेशन आपको बताया जाएगा। तो ये द्वितीयक वाइंडिंग किसे कहते हैं, तो जो वाइंडिंग लोड से संयोजित होती है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग या द्वितीयक वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। तो ये इसका कहने का सेंस है कि जब हम इनपुट देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग से और आउटपुट जिस तरफ से लेते हैं उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर है और फ्यूज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम बात करते हैं इस वीडियो में ट्रांसफार्मर के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं ये अगला टॉपिक, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर है जो दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जैसे फेजों के आधार पर, वोल्टेज रेगुलेशन के आधार पर और काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं। तो चलते हैं पहले फेजों के आधार पर बात करते हैं। तो ये जो फेजों के आधार पर ट्रांसफार्मर जो है, जैसे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है। तो ये दो प्रकार के होते हैं फेजों के आधार पर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज ट्रांसफार्मर। अब हम बात करते हैं आउटपुट के आधार पर अर्थात आउटपुट वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब होता है ऊंचाई और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मतलब होता है ऊंचाई। तो ये आउटपुट के आधार पर दो हो गए। अब कोर के आधार पर 3 होते हैं। तो कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर और बैरी प्रकार ट्रांसफार्मर। ये 3 ट्रांसफार्मर जो है ये कोर के आधार पर होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अलावा ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण और भी प्रकार से किया जाता है, जैसे पावर ट्रांसफार्मर तथा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आदि। अब बात करते हैं स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है। अगला टॉपिक है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है अर्थात इसका डिफिनीशन होगा, इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज की विद्युत ऊर्जा इनपुट की जाती है और आउटपुट में कम वोल्टेज की विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका कहने का सेंस यह है कि जब हम
ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज देते हैं और वो कन्वर्ट कर कर कम वोल्टेज आउटपुट प्रदान करता है, तो उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। अब दूसरा टॉपिक है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर अर्थात अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कम वोल्टेज की विद्युत ऊर्जा इनपुट की जाती है और आउटपुट में अधिक वोल्टेज की ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसका कहने का ये सेंस है कि जब हम ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज जब ट्रांसफार्मर में जब हम कम वोल्टेज देते हैं और इसे वो ट्रांसफार्मर बढ़ाकर हमें वोल्टेज प्रदान करता है, तो उसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गए, ये ट्रांसफार्मर के भाग है। अब अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। तो ट्रांसफार्मर में जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाती है, तो प्राइमरी वाइंडिंग के चारों ओर विद्युत ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से सेकेंडरी वाइंडिंग विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है अर्थात ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर में आउटपुट विद्युत ऊर्जा लगभग समान ही रहती है, लेकिन वोल्टेज तथा धारा का मान बदलता रहता है। जो ट्रांसफार्मर में है आउटपुट विद्युत ऊर्जा जो हम प्राप्त करते हैं वो लगभग समान रहती है, अर्थात वो ऊर्जा समान रहती है, लेकिन जो वोल्टेज तथा धारा का मान उसमें वोल्टेज तथा धारा का मान बदलता रहता है। और अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो वोल्टेज अधिक तथा धारा को की जाती है, और यदि देखिए अगर ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो वोल्टेज अधिक तथा धारा को कम की जाती है, और यदि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है तो वोल्टेज कम तथा धारा अधिक हो जाती है। अर्थात इसको हम इस सूत्र से भी कह सकते हैं P बराबर VI। और अन्य है ये वाट मीटर, एमीटर, यूनिट अश्वशक्ति क्या है, स्विच बोर्ड वायरिंग कैसे करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग। अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग। विद्युत उत्पादन केंद्र पर उत्पादित विद्युत शक्ति पारेषण करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ये उपयोग में है दोस्तों, जैसे विद्युत उत्पादन केंद्र पर उत्पादित विद्युत शक्ति के पारेषण करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिक धारा की विद्युत ऊर्जा की लंबी दूरी तक पारेषण में अधिक ऊर्जा क्षय होती है, इसलिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।